नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं TAF 2023-24 के बारे में। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जिसे टैफ कहा जाता है, कैसे भरें इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। शाला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन से आसान तरीके से फाइनल सबमिट तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे। ये जो टैफ है वो 6 मई का भरा जा रहा है। पार्ट 1 भरा जा रहा है जो जनवरी से जून 2023 तक का भरा जाएगा। इसमें नियंत्रण अधिकारी और ट्रेनिंग कैसे भरें के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। टैफ के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण एडवाइस भी ज़रूर दी जाएगी, इसलिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको गूगल पर शाला दर्पण सर्च करना है। हम शाला दर्पण टैब पर हम आ चुके हैं। शाला दर्पण में जो ये सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान गुड टच बैड टच के बारे में कैसे गूगल फॉर्म और शाला दर्पण एंट्री करनी है, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जो राइट साइड में दे रखा है स्टाफ लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी निजी निक आईडी और पासवर्ड कैप्चा लगा के लॉगिन कर लेना है। हम आ चुके हैं दोस्तों स्टाफ लॉगिन पर। इसमें 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई बटन जो दे रखा है इस पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई में जो 5th नंबर पे दे रखा है टैफ 2023 पार्ट 1, इस पे आपको क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, हम टैब पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपको आपकी कार्मिक की सारी जानकारी दी हुई होंगी। नाम, एम्प्लॉय आईडी, निक आईडी, मोबाइल नंबर, पद सारे दिए हुए होंगे, कार्मिक की जानकारी। इसके बाद यहाँ पे जनवरी 2023 से जून 2023 तक का ये टैफ भरा जा रहा है, जिसमें भाग फर्स्ट में हम आ चुके हैं। इसके नीचे आपको वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली, पहला पॉइंट है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षा विषय 2023-24 की मैपिंग किए हुए सब्जेक्ट यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट मैपिंग यदि आपकी नहीं की हुई है तो मेरे चैनल पे सब्जेक्ट मैपिंग का वीडियो दिया हुआ है, उस पे जाके आप सब्जेक्ट मैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रदर्शित नहीं हो रही है तो सब्जेक्ट मैपिंग कीजिए। सब्जेक्ट मैपिंग की हुई है, यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो रही हैं तो इंतज़ार कीजिए, यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। आगे देखिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। यहाँ पे विषय आपको दिखाई देंगे, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो विषय अध्यापक मैपिंग ज़रूर कर लें। उपस्थिति के बारे में दिया है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जो उपस्थिति है उसके आधार पे हम भर लेंगे 81% से अधिक उपस्थिति। इसके बाद अगला ऑप्शन है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षणिक गतिविधियाँ की है तो हाँ, अगर की है तो हाँ पे, वरना नहीं पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। संस्था प्रधान यदि भर रहा है तो जो कॉलम 4 है वो पीओ या सीबीओ द्वारा भरा जाएगा। इसमें यदि आपकी जो रेटिंग है वो औसत से कम 1 भरनी है, औसत तो 2, अच्छा तो 3, बहुत अच्छा तो 4 और उत्कृष्ट तो 5 तक आपको भरने हैं। जैसे पहले में मूल्य और नैतिकता के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो छात्रों की प्रोत्साहन और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान आप करते हैं तो उसके आधार पे आपको यहाँ पे रेटिंग भरनी है। इसके बाद सारे पॉइंट आपको पढ़ते हुए अपने अनुसार कि आप किस तरीके से विद्यालय में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके आधार पे आपको यहाँ पे रेटिंग बढ़ते चलना है। अगला पॉइंट जो है पेशेवर ज्ञान और समझ आधारित ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ते जाना है और रेटिंग देते जाना है ऊपर मापदंडों के अनुसार। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। अगला पॉइंट व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता आधारित ये प्रश्न हैं, इनको आपको पढ़ते जाना है कि आपने पाठ्य योजना बनाई है तो आपको उस आधार पे रेटिंग देनी है।
इसके आधार पर ये सारे प्रश्न आपको पढ़ते जाने हैं और रेटिंग देते जाने हैं। इसके आगे का पॉइंट है व्यावसायिक विकास और वृद्धि। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेने हैं और रेटिंग देनी है। जो योग हैं, जो आप रेटिंग दे रहे थे, उसके नीचे वाले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, इस कॉलम पे, तो आपको उसके आधार पे आपको योग आ जाएगा और उसके आधार पे आपको ग्रेडिंग भी मिल जाएगी। ये ग्रेडिंग अपने आप आपको प्रदर्शित होगी। नीचे 5वें पॉइंट में दे रखा है संस्था प्रदान के कार्यों का समग्र मूल्यांकन। संस्था प्रदान, आपके संस्था प्रदान का कार्य शैली कैसी है, उसके आधार पे आपको औसत से कम, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, किसी एक पे आपको क्लिक कर देना है। और नीचे दिया हुआ नियंत्रण अधिकारी का नाम, नियंत्रण अधिकारी आपका पीओ होगा, उसके आपके नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। नियंत्रण शिक्षक का नियंत्रण अधिकारी आपको पीओ भरना है, नाम और मोबाइल नंबर भर के यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अपन को आना है भाग 2 में। भाग 2 में पहला पॉइंट दे रखा है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां। किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों पर घटते क्रम में आपको वरीयता देनी है। वरीयता आपको सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है, उससे छोटी को 2 नंबर और पुनः उससे छोटी को आपको 3 नंबर वरीयता देनी है। आपको सभी जो 6 पॉइंट हैं, 1.6 पॉइंट हैं, उसकी आपकी चुनौतियों पढ़ना है। जैसे कैरियर प्रबंधन प्रक्रिया, पेशेवर विकास रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता, बच्चों का स्तर कमज़ोर होना, विद्यालय कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षक पदों की रिक्तता, कौशल विकास और ज्ञान साझा करने की अवसरों की कमी। तो आपको अपने आधार पर कि आपको कौन सी बड़ी चुनौती लग रही है, जैसे बच्चों की अनियमितता है, तो इसमें आपको 1 नंबर आप भर सकते हैं और भी आपको भर सकते हैं। आपको डिजिट एक ही लिखना है इसमें, तो आपको ये समस्या आ सकती है। इसके बाद आपको भर लेने हैं 1.6 में 1.7 जो राइट साइड में दे रखा है, उसमें शिक्षक संस्थान द्वारा जिन प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता महसूस की जानी है, जिन प्रशिक्षणों की आपको महसूस किया है, उनकी 3 आवश्यकता प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको उसी क्रम में आपको भरनी है। जो आवश्यकता आपको अधिक लग रही है तो उसको 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर। इस आधार पे आपको जो बुनियादी साक्षरता दे रखे हैं, शिक्षण कौशल दे रखे हैं, व्यक्तित्व विकास दे रखे हैं, योगा दे रखे हैं, कौन से प्रशिक्षण की आपको अधिक आवश्यकता है, उसके आधार पे आपको यहाँ पे 1, 2 और 3 आपको भरने हैं और अपने आधार पे आपको भर लेने हैं। इसके बाद 1.8 बिंदु पे आएंगे तो संस्था प्रदान, शिक्षक या संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में योगदान या पुरस्कार, कॉलम पे आपको क्लिक करना है। प्राप्त पुरस्कार के बारे में क्लिक करना है तो विद्यालय द्वारा भौतिक विकास में योगदान, शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन, आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में आप करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद भाग 3 में अपन आ जाएंगे, जिसमें भाग दिया हुआ है कि शिक्षक या संस्था प्रदान के प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं। इसमें आपको प्रशिक्षण भरने हैं। वो प्रशिक्षण कब के होने चाहिए? 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 के बीच के प्रशिक्षण आपको भरने हैं, जिसमें कॉलम 5 और 7 में आपको 1, 2, 3, 4, 5 अंक दर्ज करने हैं, नाम दर्ज नहीं करना है। कॉलम 5 के लिए यदि आप शिक्षक की भूमिका में प्रशिक्षण भर रहे हैं तो 1 प्रधानाध्यापक, तो 2 प्रशिक्षक, तो 3 सामग्री निर्माण करता, तो 4, और कॉलम 7 में आपको ये प्रशिक्षण कौन सी संस्था करवा रही है उसके बारे में डाइट 1, इस आधार पे आपको कॉलम भरनी है। तो चलिए हम भरते हैं। जो ये प्रशिक्षण है इसमें से आपको FLN, SMC, कंप्यूटर, गणित विज्ञान, TLM प्रशिक्षण, बहुस्तरीय, इनमें आपको प्रशिक्षण देख लेने हैं पूरी लिस्ट में। कौन से प्रशिक्षण आपने इस अवधि के दौरान किए हैं उस पर आपको क्लिक करना है। दीक्षा 1 से 5 मॉड्यूल, 6 से 8 मॉड्यूल, तो मेरे द्वारा जैसे दीक्षा 1 से 5 मॉड्यूल किया गया तो 1 से मैंने ये भर दिया। प्रशिक्षण दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ की दिनांक। ये प्रशिक्षण कब प्रारंभ हुए उसकी आपको दिनांक भर देनी है। इसके आगे का पॉइंट है प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि। अवधि कितने दिन की थी इसको करने की, तो वो आपको भर देनी है। जैसे मैं 30 दिन की अवधि इसमें भर रहा हूँ। इसके बाद का ऑप्शन है प्रशिक्षण की भूमिका। आप प्रशिक्षण जो ले रहे हैं वो किसकी भूमिका, तो शिक्षक की भूमिका में ले रहे हैं तो 1 नंबर इसमें भर देंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला
छठा पॉइंट है प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु और प्रारंभिक कक्षाओं के विषय भी लिखने हैं। इसमें आपको प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य बिंदु के रूप में लिखना है। जैसे कि हमने जो गतिविधि आधारित प्रशिक्षण लिया था तो हम इसमें लिख देंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और उसके बारे में विवरण लिख देंगे। आगे का 7 नंबर पॉइंट है प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता, जो आपको देख लेने डाइट का 1 है, समग्र शिक्षा का 2 है, RSCRT का 3 है, गैर सरकारी संगठन का 4 है। तो RSCRT द्वारा किया गया था तो हम इसमें 3 नंबर भर देंगे। इसके बाद आपको प्रशिक्षण जो दे रहे थे उनकी प्रशिक्षण देने की उपयोगिता और गुणवत्ता की ग्रेडिंग भर के आपको सेव कर देनी। इस प्रकार आपके और भी प्रशिक्षण हैं तो आपको ऐड करते जाना है। इसके आगे 2.2 पॉइंट में दे रखा है कंप्यूटर प्रशिक्षण अगर आपने प्राप्त किया है तो हाँ भर देना है, वरना नहीं भर देना है। इसके 3.1 प्रशिक्षण है पॉइंट है कि कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशाला के बारे में आपको यहाँ पे अपनी राय के आधार पर रेटिंग देनी है कि पाठ्य पुस्तक या जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है, उसके आधार पर आपको रेटिंग देनी है। अपनी समझ के आधार पर ये आपको रेटिंग देनी है। सारे पॉइंट पढ़ लेने, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, MDM राशन की वितरण व्यवस्था, CBO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली। तो CBO कार्य प्रशासन के लिए आप रेटिंग दे सकते हैं। सभी को आपको पॉइंट पढ़ने हैं, एक भी कॉलम खाली नहीं रहना है, सभी पॉइंट आपको भरने हैं। संस्था प्रधान की इंचार्ज की कार्यशैली कैसी है वो भरने हैं। सारे पॉइंट भरकर हम यहाँ पे और आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों टैफ को फाइनल लॉक नहीं करना है आपको अभी। दोस्तों मेरी ये राय है आपको कि अभी जो आपने सबसे पहले बात की थी विषय अध्यापक मैपिंग की, तो वो आपकी अगर सब्जेक्ट आपकी मैपिंग हो चुकी हैं और फिर भी आपको अगर सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है तो आप फाइनल सबमिट करने से अभी समय दें, क्योंकि 31 तारीख लास्ट है। तो 30 तारीख तक यदि हो जाएगा इसका समाधान, नहीं होता है तो फिर आप लास्ट डेट तक फाइनल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कुछ इंतज़ार करें। इस प्रकार आपका ये टेप की सारी एंट्री पूरी होती हैं। धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको विद्यालय संबंधित नवीनतम अपडेट प्राप्त हो सके। दोस्तों ये सारी जानकारी मेरे निजी अनुभव से शेयर की जा रही है। अंतिम ऑथेंटिक जानकारी विभागीय नियमों अनुसार ही आपको दर्ज करनी है। धन्यवाद।